Okay, student. In today's topic, we are going to discuss about the Lorentz force. Lorentz force में हम स्टडी करेंगे कि यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, दोनों में एक साथ प्लेस करें, तो जो फोर्स उसके ऊपर लगेगी उस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लॉरेंट्ज फोर्स is the force experienced by the charged particle, moving charge. Lorentz force is the force experienced by the moving charged particle when placed inside the electric field and magnetic field. तो हम यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स को क्या लिख सकते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज due to E, electric field, plus force on charge due to magnetic field. That means F is equal to force due to electric field, Fe, plus force on the charge due to magnetic field. And this force, sum of this force is called Lorentz force. अब हमने स्टडी किया है, as we know, force on charge Q due to electric field E is, ये हमने पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एफ के साथ ई वर्ड लगाया, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? उसी तरफ को होगी जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ एफ इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ E, जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यदि चार्ज पॉजिटिव हो। तो हम क्या, मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? और एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इसके बाद हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Force on charge due to magnetic field. हम सपोज कर लेते हैं, सपोज a charge Q is moving with velocity v, small v, in a magnetic field capital B। ऐसे ये स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, दिस इज स्पेस, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये स्पेस है, इस तरफ को चार्ज की वेलोसिटी है, चार्ज इज मूविंग, ये चार्ज क्यू है, ये इस तरफ को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पेस में, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जो फोर्स लगेगी इनके ऊपर, दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो हमने सपोज किया कि चार्ज क्यू मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन v and capital V.
velocity and magnetic field, right? Then force due to magnetic field Fm is equal to, ये फार्मूला हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, इज इक्वल टू Q, इसको ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला में से है। F force on a charge Q inside the magnetic field is Q into V cross V, ये क्रॉस है, इसको गुना नहीं बोलना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और जब आपने वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं आप, और Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस प्रोडक्ट V यदि साइन ऑफ थीटा आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कितना होता है, ए बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। यदि यहाँ डॉट होता तो क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। ये फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यदि वो वेलोसिटी बी से मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल हो, थीटा। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, उसके उस डायरेक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन we can find the direction of force by using not right hand thumb rule, but we can find it by using a right hand screw rule or right hand thumb rule. Okay. Direction of F can be known by using a right hand thumb rule और राइट हैंड स्क्रू रूल भी हम बोल सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कर्ल योर फिंगर इन सच ए वे, आपने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर अपना फिंगर रखा वेलोसिटी के ऊपर, इफ यू कर्ल योर फिंगर इन सच ए वे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। आप देख लीजिए, ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। अब हम ये वाली लाइन तो खींच नहीं सकते यहाँ पे, तो हमने ये लाइन खींची हुई है फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, इसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, इफ वी कर्ल अवर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, दैट मीन्स वेलोसिटी, टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं यदि इसे उल्टा कर देता, यहां मैं बी की जगह यहां लिख देता, ऐसा कर देता, मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां वेलोसिटी। अब फर्स्ट वेक्टर तो यहां है, तो अब कैसे होना था, ये देखिए, ये मेरा हैंड, मेरी उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ को, अब मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, किस तरफ को मुड़ रही हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ को, तो मेरा थंब किस तरफ को जा रहा है, अंदर, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को होगी, यहां चार्ज के ऊपर, टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। तो इसको हम फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा रूल निकाल सकते हैं, इफ वी कर्ल अवर फिंगर फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपने स्टडी किया है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास टोटल फोर्स कितनी होगी, देयरफॉर टोटल लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई की वैल्यू क्यू इंटू ई, एफ एम की वैल्यू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है। यहां जो हमें इंटरेस्ट है
सबसे ज्यादा, वो फोर्स ऑन चार्ज Q इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर इंटरेस्ट है, इसको स्टडी करेंगे हम ज्यादा। तो हमारे पास स्पेशल केस, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। केस नंबर 1, केस नंबर 1, if theta is equal to 0 और 180 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0। मतलब जिस तरफ को वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ को है। दैट मीन्स चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जिस तरफ को वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड उससे किस तरफ को है, अपोजिट है। मतलब कितना एंगल बना रहा है, 180। तो जब एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, देन साइन थीटा कितना होगा, साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 180 भी कितना होता है, 0। देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फोर्स किसके बराबर होगी, फोर्स इज इक्वल टू Q V, और साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो कितनी फोर्स होगी, 0। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करती है, 0। तो क्या लिखेंगे, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड or opposite to the direction of magnetic field, then force on the charged particle due to magnetic field is 0। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे या उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो फोर्स कितनी लगती है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, 0। केस नंबर 2, if theta is equal to 90 degree, Fm, अब sin 90 कितना होता है, sin 90 is 1, therefore force is equal to Q V गुणा 1, that is Q V। ये मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स। तो क्या कंक्लूजन निकला, यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, 90 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू QV। फिर से सुन लीजिए, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, then the force on the charged particle due to magnetic field is maximum। okay, अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what will be the force on a charged particle if it is moving parallel to the magnetic field? तो क्या आंसर होगा, parallel to the magnetic field, मतलब जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ को मूव कर रहा है, तो एंगल थीटा कितना होगा, 0। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो फोर्स कितनी होगी, 0। अभी यदि मैं ऐसे पूछूं कि what will be the force on a charged particle if it is moving normal to the magnetic field या perpendicular to the magnetic field, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में फोर्स कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, क्लियर, ओके। अब इसी सिचुएशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से V की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। सो Fm इज इक्वल टू Q V, ये मैक्सिमम फोर्स होगी, और V इज इक्वल टू Fm अपॉन QV, राइट। यदि मैं यहां पे कहूं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और कितना एंगल बना रहा है, थीटा कितना है, 90 डिग्री हो, देन B किसके बराबर है, Fm के बराबर है। तो यहां से B की डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई,
या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए 1 कूलम चार्ज when placed in a magnetic field moving with a velocity of 1 meter per second normal to the magnetic field. फिर से सुन लीजिए, the magnetic field is equal to force experienced by a unit charge moving with the unit velocity normal to the magnetic field. फिर से सुन लीजिए, magnetic field is equal to force experienced by a unit charge moving with a velocity of moving with a unit velocity normal to the magnetic field. ये इसकी डेफिनेशन होगी। यहां से हम B के यूनिट्स तो हमें मालूम है, हम इसके डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ B बहुत आसान है कैलकुलेट करना। B की वैल्यू आ गई हमारे पास F अपॉन Q इंटू V। अब FM के यूनिट क्या है? फोर्स, M L T माइनस 2, ये फोर्स के यूनिट हो गए। Q के, चार्ज के, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, क्योंकि चार्ज अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट के यूनिट एम्पियर, टाइम के T, इंटू ये वेलोसिटी है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मानना है, ये वेलोसिटी है स्मॉल b। क्या वेलोसिटी के क्या होते हैं? एल टी माइनस 1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले m को देखिए, कहीं नहीं है, एक m। अब l को देखिए, l यहां भी है, l यहां भी है, कट जाएगा, l की पावर 0 कट गया आपस में। t को देखिए, यहाँ t की पावर जमा 1 है या माइनस 1 है, तो ये आपस में कट जाएगा, t की पावर 0 ऊपर रह गया t की पावर माइनस 2। और क्या रह गया? a रह गया, यहाँ पे a ऊपर जाएगा, a की पावर माइनस 1। ये इसके डायमेंशन। तो आपने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना है कि कोई चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है? Q V क्रॉस B। यदि वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो तो फोर्स कितनी लगेगी? 0। यदि वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो फोर्स कितनी लगेगी? मैक्सिमम। यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो मैग्नेटिक फील्ड में, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ चार्ज particle is at rest in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में हो तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। देयरफॉर फोर्स कितनी होती है? Q V sin थीटा। अब ये वेलोसिटी कितनी हो गई? Q वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0 है, V sin थीटा। अब 0 से हमने गुणा कर दी तो कितनी आ गई? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा है तब भी उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 0 लगेगी। दीज आर द वेरी वेरी फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के। ये बहुत फंडामेंटल फिनोमिनल्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।